यह स्पष्ट हो गया कि आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं मिला, आदरणीय नीतीश जी के चेहरे पर वोट नहीं मिला। तब समझे जेडीयू वाले और बीजेपी वाले जो कूद रहे थे बीजेपी के पाले में, तो अब मौन हैं, चुप हैं। बीजेपी एक्सपोज हो गई पार्लियामेंट में, जो बात कही गई है। बीजेपी के 400 पार का नारा तो जनता ने हवा निकाल दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दोस्तों, सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के एक बयान को लेकर बवाल मच गया है। सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि मुझे चुनाव में न तो जेडीयू मदद की है, न ही भाजपा मदद की है। मेरे चेहरे पर मुझे वोट मिला है और मुझे लालू जी ने मदद पहुंचाया और मेरी मदद लालू जी ने की है। देखिए, इसको लेकर मेरे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी है। मृत्युंजय जी, देवेश चंद्र ठाकुर का बयान सामने आना, क्या कुछ कहेंगे? क्या एनडीए में दरार पड़ चुकी है? उन्होंने क्या कहा है ये हमने अभी नहीं सुना है, न देखा है। अब इस पूरे बयान को उनको देखने के बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जेडीयू के भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं इस पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गलत बोल गए हैं। तो क्या एनडीए में दरार हो रही है, एनडीए में टूट हो रही है? देखिए, ये तो अगर आप जो बात कर रहे हैं उन्होंने कहा है, तो यह स्पष्ट हो गया कि आदरणीय मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं मिला, आदरणीय नीतीश जी के चेहरे पर वोट नहीं मिला। तब समझे जेडीयू वाले और बीजेपी वाले जो कूद रहे थे। अब उन्होंने क्या बयान दिया है, किस संदर्भ में दिया है, इसका हम देख लेते हैं, इसके बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। आरक्षण को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार आरक्षण को लेकर सरकार मौन है। तो देखिए रहे हैं कि सरकार, तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे उन्होंने आरक्षण का दायरा बढ़ाया, जातीय जनगणना कराई, नौकरी की भरमार की, ये सब हुआ। इसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी जब फिर से चले गए बीजेपी के पाले में, तो अब मौन हैं, चुप हैं। बीजेपी एक्सपोज हो गई पार्लियामेंट में, जो बात कही गई है। तो इसको तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम इसे पारित करा कर रहेंगे और ये होगा। ये हमारी पार्टी, हमारे नेता की मांग रही है। इस मांग से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये मांग पूरा होकर रहेगा। भाजपा लगातार जो है तेजस्वी के बिहार यात्रा पर सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है कि जब उप मुख्यमंत्री रहते हैं तो वो बिहार में नहीं निकलते, लेकिन जब सत्ता पक्ष से हट जाते हैं तो वो यात्रा पर निकलते हैं। तो बीजेपी वाले काहे बेचैन हैं? बीजेपी के 400 पार का नारा तो जनता ने हवा निकाल दिया। अब तो पूरी सरकार ही पंक्चर है। अब उसको जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी के भरोसे वहाँ सरकार है। तो बीजेपी का तो नैया खुद ही मझधार में फंसा है। वो तेजस्वी यादव जी की चिंता छोड़ दें, ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया अगर आरक्षण को, तो क्या कुछ करें? ही दिए कि ये जो है हमारी पार्टी ने स्पष्ट कहा है। पहले से तेजस्वी यादव जी मांग कर रहे थे, लेकिन ये तो सरकार की नीयत मंशा ठीक नहीं थी। और जो लोग बाधा पहुंचाने का प्रयास पहले भी किए, उन्होंने अंतोगत्वा इस पर रोक लगवाई है। इसके लिए पूरा कानूनी सलाह ली जा रही है। देखा जा रहा है कि जेडीयू क्या करती है आदरणीय नीतीश कुमार जी की ओर। इस पर हमारी पार्टी का स्पष्ट है कि हम इसे किसी भी कीमत पर लड़के। अंतिम सवाल होगा मृत्युंजय जी, क्या गले की हड्डी बन चुकी है आरक्षण नीतीश कुमार के लिए? ये तो हम कह रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी पूरी तरह से फंसे हैं। उनको बोलना चाहिए, चुप क्यों हैं, इसका जवाब देना चाहिए। चलिए, तो मृत्युंजय तिवारी जी ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को इस पर जवाब देना चाहिए आरक्षण के मुद्दे पर। और साथ ही साथ देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को लेकर भी कहा है कि अभी उन्होंने बयान नहीं सुना है, जब सुनेंगे तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। देखते रहें भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।